ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कदीम ज़माने में पानी पर चलने वाली चक्की काफ़ी आम थी, लेकिन बदलते ज़माने के साथ ही इसका चलन ख़त्म होता जा रहा है। ताहम आज के दौर में भी कुछ लोग सदियों पुरानी इस रिवायत को कायम रखे हुए हैं। पेश है बिलाल खान की रिपोर्ट। मोहम्मद यूसुफ मीर अपने आबा व अजदाद का सदियों पुराना रिवायती काम आज भी चला रहे हैं। जिला पुलवामा के चक बद्रीनाथ इलाके के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ ने पानी पर चलने वाली इस चक्की को बड़ी मुश्किलों के बावजूद भी कायम रखा है। कभी इस पूरे इलाके में पानी पर चलने वाले चक्कियों की काफी तादाद हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चक्कियां बंद हो गई हैं। लगभग आज 10 ब्रो चलान वह 10 मज यह चलान यस आस पास ये ग्रटस वन बाकी आज बीत मे थो चालू यह प्रान हूं तबरुक बह मजदार वोट बह सस्त रेटस पे गसान भी आबी जखायर आई तम कोला तम आई सुखड़ावन खुशक कोल तम पे पे असर कि ग्रटन मज गई कमी तम गई क्लोज तो ये इलाकस मज वनकन योत ग्रट जन वनकन तक चलान मगर कम ठीक ठाक तिज अकोई ग्रट वन तो सारी वातान यूर। बिजली न होने के दौर में पानी से चलने वाली चक्की का रुझान काफी आम हुआ करता था, जिससे लोग आबी जखायर की काफी देखरेख करते थे। लेकिन जमाने की तरक्की के साथ ही लोगों के रहन सहन में भी तब्दीली आ रही है। तारीखदानों का कहना है कि इन रिवायती तरीकों को फरोग देना चाहिए। हमने इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया है। जरूरत इस बात की है कि हम इन चीजों को जो हमारे पास बिल्कुल हमारे असलाफ ने और हमारे लोगों ने जिनसे फायदा उठाया है, जिनकी आज लोगों को तलाश है, और जो लोग समझते हैं कि हमारी सेहत पर ये मुज़िर सेहत चीजें आ रही है, क्यों ना हम हाथ से साफ चीजें बनेंगे और नजरों के सामने बनेंगे। क्यों ना हम ऐसे वाटर मिल्स को फरोग दें और लोगों को इसकी तरफ रागिब कर दें। अभी भी हम अपने पानी का ये इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत मुफीद रहेगा। वादी कश्मीर में कई आबी वसाइल मौजूद हैं, लेकिन इन वसाइल को बचाने और बर्रोए कार लाने की जरूरत है। जबकि पानी से चलने वाली चक्की से न सिर्फ हम रिवायती तरीके को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, बल्कि इससे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। कजरपामपुर के ऑर्गेंग गांव पतलबाग में इस साल खुश्क साली की वजह से किसानों ने धान की खेतों में मकई की फसल लगाई थी, मगर हालिया दिनों हुई बारिश की वजह से नदी नालों में पानी दोबारा आने से अब किसानों ने मकई को निकालकर दोबारा से धान की पनीरी लगाने का काम शुरू किया है। किसानों ने बताया कि इस इलाके में धान की अच्छी पैदावार होती है। उनका कहना है कि आज कुदरत उन पर मेहरबान हो गई है। उन्हें उम्मीद है कि अब इस साल इलाके में धान की फसल अच्छी होगी। लोगों में जोश जज्बात है। इस वक्त आपने देखा है कि यहाँ पे लोगों ने मकई लगाई थी, तो मकई ये देख कर लोगों ने मकई को भी अब हाल चला दिया कि नहीं, हमें दान की खेती ही करना है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। जो पैडी हमारा है, दान की खेती, ये हमारा कल्चर है। हम सुबह शाम चावल ही खाते हैं, इसलिए हमारा ज़्यादा लगाव है इस खेत से, इस दान की खेत से। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसमें अच्छा फसल बन जाएंगे और इसमें जो लोगों का जो मेहनत है ये रंग लाएगी आगे जाकर इंशाल्लाह। हम कुपवाड़ा जिले के नौगाम तिबी मरकज में सहूलियात का फुकदान है। इस वजह से आवाम के साथ अस्पताल का तिबी और नीम तिबी अमला परेशान है। NTPHC नौगाम को देखकर बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने से मुतल्लिक सरकार के दावों की कलई खुल रही है। अस्पताल को दिन रात चलाने का हुक्मनामे जारी किया गया, मगर ये अस्पताल सिर्फ 3 कमरों पर मुश्तमिल है। यहाँ लोगों का इलाज भी हो रहा है और डॉक्टरों की रिहाइश का भी उन्हीं 3 कमरों में है। यहाँ सिर्फ 2 बेड मैसर हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ बुनियादी ढांचे की काफ़ी कमी है। लोगों ने इस सरहदी इलाके की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। पेशेंट यहाँ हमेशा जो है सीरियस पेशेंट आता है, फार-फ्लंग एरिया से वो सेल्फ मेडिकेशन हुई होती है, उसके बाद जब उसकी हालत खराब हो जाती है तो वो हॉस्पिटल ही पहुंच जाता है। रहने की बिल्कुल जगह नहीं इसमें, तो यहाँ 7-8 साल से तो बिल्कुल नहीं। एक कमरा उसको जो है हमने थोड़ा ऐसे बीच में प्लाईवुड वो ये करके थोड़ी सी जगह बनाई है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस आप सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट एड वगैरह देते हैं? यहाँ फर्स्ट एड और रेफरल यूनिट, हाँ फर्स्ट एड रेफरल यूनिट जो है वो कर रहे हैं हम यहाँ। कम से कम एक एम्बुलेंस होनी चाहिए
इतना बर्फ़ पड़ता है कि 5-5, 6-6 फीट बर्फ़ पड़ता है। बर्फ़ में इतनी प्रॉब्लम आती है कि हमको लास्ट में कंधे पे उठा के पेशेंट यहाँ पहुँचाना पड़ता है, चाहे हंदवाड़ा ले जाना पड़ता है, कभी कभी कंधे में ले जाना पड़ता है। हंदवाड़ा का रोड भी कभी कभी बंद हो जाता है हमारे लिए। इसलिए हमको कम से कम फैसिलिटी दे गवर्नमेंट हमको फैसिलिटी दे, 4x4 एम्बुलेंस यहाँ पे आ जाए, स्टाफ आ जाए, ताकि हम लोगों को फैसिलिटी मिल जाए। बांडीपुरा की तुलेल तहसील में बड़ुआब अंगाई कोट के मकाम पर एक सरकारी मिडिल स्कूल छोटी सी खस्ताहाल इमारत में कामकाज चला रहा है। 24 साल कब्ल तामीर किए गए इस स्कूल में सिर्फ 3 कमरे हैं। इन 3 कमरों में ऑफिस, लाइब्रेरी, किचन, स्टोर और केजी से लेकर 8वीं जमात तक के 85 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक स्कूल में दरारें पड़ गई हैं। ये इमारत बच्चों के लिए कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। बांडीपुरा से 120 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई इस इलाके में पहुंचने पर लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया कि नई स्कूली इमारत तामीर की जाए। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि मुतल्लिका ZEO से जानकारी हासिल करने के बाद नई इमारत की तामीर के लिए इक़दाम किए जाएंगे। एक ही बिल्डिंग है, यहाँ 85 से ज़्यादा बच्चे हैं। इसी स्कूल के अंदर स्टाफ रूम भी रहता है, इसमें सब कुछ है, लाइब्रेरी से लेके सारा कुछ, ग्राउंड जो है, और पूरा ये जो स्कूल है ये डैमेज है। इससे हम गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये स्कूल जो बिल्डिंग है ये क्रैक हो चुकी है, खस्ता हो चुकी है, इसमें हमारे बच्चों की कभी भी कैजुअल्टी हो सकती है। किचन, स्टोर और ये लेबॉरेटरी भी यहीं रखा हुआ है। तो ये स्कूल पूरा डैमेज है। 1998 से बना हुआ है, 24 साल पुराना स्कूल है। इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे साथ किस तरह की ज्यादती हो रही है। बार बार हमने गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि हमें नई बिल्डिंग दी जाए, हमारे बच्चों के साथ ये प्ले ग्राउंड भी होना चाहिए स्कूल में, और सब कुछ फैसिलिटी से हमारे बच्चे महरूम है। मैं चाहूँगा ज़ालियों साहब से ये बता करके कि वहाँ लोगों को अपने लूप में लें और उनके साथ बात करके, जहाँ कहीं अगर हमारी स्टेट लैंड भी है उसके बारे में बात करके हमारे पास वो कागज़ वगैरह भेज दें। इंशाल्लाह जल्द ही इस बिल्डिंग के बारे में भी हम बात कर लेंगे अपने डायरेक्टर समग्रा से, SPD सर से और हमारे डायरेक्टर साहब से भी, या अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में भी अगर कोई प्रोविजन है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, हम कोई भी कसर इन चीज़ों के लिए बाकी नहीं रखेंगे। बस स्टैंड त्राल में आज मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों में बतौर कुक काम कर रहे मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें माहाना सिर्फ 1000 रुपए की उजरत मिलती है, इससे वो अपने अहल खाना की किफालत नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने महकमे तालीम से उनके तनख्वाहों में इजाफा करने की मांग की है। इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आजकल ये महंगाई बढ़ रही है। हम लोग पिछले 20 सालों से सफ़र कर रहे हैं, स्कूलों के कुक हैं हम लोग। पिछले 20 सालों से सर हमें 1000 रुपये महीने का मिलता है सर, 33 रुपये दिहाड़ी मिलती है सर, जबकि मजदूर यहाँ से अगर जाएगा तो वो भी शाम को 500-600 रुपये कमा कर से लाएगा। तो हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या तो इसमें हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए या फिर हम लोग सर नौकरी छोड़नी चाहते हैं सर। वह जबरदस्त द्रजर, वह तिल किलो 200-300 अत पे चलान कहें जनाब। वन रईतो करो हर पान अत पे चलान कह मजूर आज 500-600 दोहस मजूर, इन 300 रुपये पे बराबरदी कहें करो। लद्दाख के लेह में सिंधु के घाट पर सिंधु दर्शन फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। LGR के माथुर ने इस इवेंट का इफ्तिताह किया और चोगलामसर में मुनक़िदा रंगारंग प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। अक़ीदतमंदों ने यहाँ डुबकी लगाकर मजहबी रसूम अंजाम दी। गुरु पूर्णिमा पर यह त्यौहार शुरू किया जाता है। 3 रोज़ा फेस्टिवल में मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले लोग बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। दरियाए सिंध का जश्न मनाने के लिए अक़ीदतमंद ये रस्म अंजाम देते हैं। ये दरिया भारत की एक तारीख़ी शनाख्त रही है और पुराने ज़मानों से यहाँ इसकी पूजा पाठ की जाती रही है। लोग खुद यहाँ इस प्रोग्राम को आयोजित करने में अपना योगदान देते हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भावना के साथ, बिना किसी व्यक्तिगत लालच के साथ सभी यहाँ पर आते हैं। और आपने देखा है हमारे माननीय इंद्रेश जी जो पिछले 26 वर्षों से लगातार इस सिंधु दर्शन यात्रा का व्यवस्था कर रहे हैं, और हमें लगता है कि आने वाली सदियों तक ये यात्रा ऐसे चलने वाली है, जिससे ये होगा कि लद्दाख का जो कल्चर है वो पूरे देश में जाएगा और पूरे देश का जो कल्चर है वो लद्दाख में आएगा। हमारा ये संस्कृति का रक्षण करने के लिए सभी लोगों को, हमारे देश के सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए और ये सिंधु नदी का जो महत्व है वो समझना चाहिए। और हमारे सभी लोगों को भारत देश के सभी राज्यों में भी
नदी माता है, धरती माता है, ऐसा नदी माता है, तो उसका हमें संरक्षण करना चाहिए, उसको स्वच्छ रखना चाहिए और उसका मान सम्मान रखना चाहिए। अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर लगाने वाले रजाकारों को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बंद रहने की वजह से डिग्री कॉलेज कठवा में बनाए गए सेंटर में रखा गया। उन रजाकारों ने यहां मुनासिब सहूलियात न मिलने पर जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यहां बिजली और पानी का कोई इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया 400-500 लोगों को सहूलियात मैसर नहीं कर पा रही है तो वो यात्रियों के लिए क्या करेंगे। लेकिन हमारा ठहरने का तो अरेंजमेंट करें। बच्चे भी हैं, बीच में लेडीज भी हैं, भंडारे वाले एक भंडारे के साथ कम से कम 20-20, 25-25 आदमी हैं, ठीक है जी। टोटल अपने बड़ी गाड़ियाँ 40 के करीब हैं, छोटी गाड़ियाँ 10 के करीब हैं। ना सोने की, अभी बारिश का मौसम है, बारिश आ जाएगी तो क्या करेंगे। अरेंजमेंट तो होना चाहिए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे हमारी गाड़ियां वहां से निकाली है, ऐसे करके सिक्योरिटी के भी कहाँ सिक्योरिटी, कहाँ क्या सिक्योरिटी है। हलवाई पानी लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा पानी, एक एक बाल्टी के लिए वहाँ थोड़ी भागेगा। सभी भंडारे वाले हैं यहाँ पर, सभी के पास परमिशन है, लेकिन यहाँ गाड़ी रोकी गई है, सिक्योरिटी रीजन मानते हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। लाखों की श्रद्धालु आएंगे तो उनकी व्यवस्था क्या यहाँ होगी। कम से कम 500 श्रद्धालु यहाँ है और ये काफ़ी हो सकता है रात भर परेशान हो सकता है, कोई प्राकृतिक बारिश भी हो सकती है, तो फिर ये सब कहाँ जाएंगे। तो यहाँ के डीसी से हमारा अनुरोध है, डीसी महोदय व कलेक्टर महोदय से, प्रशासन से, कि तुरंत इनकी व्यवस्था की जाए। यात्रियों के लिए आए हैं और यात्रियों की क्या सेवा करेंगे, हम खुद ही नहीं खा पाएंगे, यात्रियों को क्या खिलाएंगे। क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे सरकार से कहेंगे कि यहाँ कोई ड्यूटी रजिस्ट्रेशन लगाए, अगर यहाँ हमें ठहराना है 1 दिन 2 दिन आधा दिन जितने उस व्यवस्था तो करें। पीओजे के पीपल्स फ्रंट ने जम्मू में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। फ्रंट के कारकुनान ने हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। ये लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक तमाम तरह की सहूलियात देने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत उनके ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम नहीं की है। सरकारी कमेटी ने ही हर ख़ानदान को 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की सिफारिश की थी। उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की है कि वो उनकी शिकायत पर गौर करे और उन्हें राहत पहुंचाने के इक़दाम करे। आज तक सिर्फ हमें 5.5 लाख की टाफी देकर जो है वो ठगने की कोशिश की है और बड़ा दुख हो रहा है कि जब के जेपीसी ने 30 लाख रुपया मंजूर किया था, वो जेपीसी की रिपोर्ट के ऊपर बिल्कुल कोई अमल दरामद नहीं हुआ है, ना ही हो रहा है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर हमारा मसला हल करना चाहती है तो जेपीसी रिपोर्ट के आधार पर उसको जो है हल किया जाए। फौज ने शहीद नायब सूबेदार चुनीलाल को उनके आबाई मकाम भर्रा पंचायत में याद किया। उनका 15वां यौम शहादत मनाया गया। इंडियन आर्मी की तारीख में नायब सूबेदार चुनीलाल सबसे ज्यादा डेकोरेटेड सिपाही हैं। उन्हें बाद अज़ मर्ग अशोक चक्र दिया जा चुका है। वीर चक्र और सेना मेडल से भी वो नवाजे गए थे। वो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे। यहाँ भरा के चुनीलाल पार्क में फौज ने अपने बहादुर सिपाही के लिए तकरीब का एहतमाम कराया। 10 सेक्टर RR के CDR ब्रिगेडियर प्रणब मिश्रा, कर्नल रजत परमार, ADC भद्रवा दलमीर चौधरी, SP आफ्ताब आलम मीर के अलावा साबिक फौजी और NCC कैडेट शरीक थे। चुनीलाल के वालिदैन और अहलिया को मदऊ किया गया था। इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। इनके जो कारनामे इन्होंने कर रखे हैं, इसकी वजह से हमें आर्मी ज्वाइन करने का बहुत मन करता है। तो इनके डेथ एनिवर्सरी पे आके हमें बहुत प्राउड फील होता है। हम यहाँ आज नायब सूबेदार चुनीलाल जी को श्रद्धांजलि देने आए थे। तो इनकी आज 15th डेथ एनिवर्सरी थी। हम यहाँ आके बहुत मोटिवेट हो गए। हम इनसे बहुत इंस्पायर हो गए कि हम भी आगे आर्मी ज्वाइन करें। पहले तो हमें बहुत दुख था, तो 15 साल हो गए तो अब हम खुश हैं। देखो बड़े बड़े अफसर आते हैं तो हमें भी उनकी उसकी वजह से हमें भी इज्जत पड़ी है। किश्तवाड़ के मिनी सब स्टैंड में दुकानदारों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। दुकानदारों का कहना है कि गधाली चौक से मिनी बस स्टैंड तक ड्रेनेज के काम शुरू किए गए थे, लेकिन गुज़िश्ता साल से काम बंद पड़ा हुआ है। यहाँ लोगों ने आने जाने में काफ़ी दुश्वारियाँ होती है। दुकानदारों का कहना है कि 1 साल से उनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है।
लोगों ने बताया कि चंद महीने कबल डिप्टी कमिश्नर ने इलाके का दौरा किया था और इन कामों को जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत दी थी, लेकिन अभी तक कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ है। ये हमारा कारोबार हमने पहले भी बोला था, इससे हमारा कारोबार टोटली ख़त्म हो गया है। डीसी साहब खुद इधर से एक बार निकले हैं। हम डीसी साहब से कहना चाहते हैं, अगर एक हफ्ते तक इन्होंने इसका इलाज नहीं किया तो हम ये पाइपें उखाड़ देंगे और इसकी जिम्मेवारी डीसी साहब और पीएचई वालों की होगी। ठेकेदार और म्यूनसिपल कमेटी के जो मेम्बरान हैं उन पे शिकंजा कसा जाए, उनको प्रॉपर तरीके से अपना काम सौंपा जाए। पहले ही हमारे किश्तवाड़ में इतना क्राइसिस है पानी के, आपने देखा जगह जगह पाइपें लीकेज हो रही है, कितना पानी वेस्टेज हो रहा है। यहाँ कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं चल रही है, यहाँ दुकानदारों पे कितना मुश्किलात आ रही है, यहाँ बिजनेस खत्म हो चुका है, इस गली से कोई चलना गवारा नहीं करता है। अफसोस की बात है कि 1 साल से हम चला रहे हैं, लेकिन यहाँ की जिला इंतजामिया जो है गहरी नींद में सोई हुई है। गुरेज के बख्तूर इलाके में इसबर्ग जेलिन डूरा सड़क पर मिट्टी पर मैगडम डालने की कोशिश के खिलाफ मकामी लोगों ने PMGSY के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके के BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद लून ने आज इलाके का दौरा करके इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि मेटल के बजाय मिट्टी पर मैगडम बिछाने की कोशिश की जा रही है। लोग ने SDM गुरेज से मुतालबा किया कि हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए इलाके में एक टीम भेजी जाए, सड़क की तामीर में मयारी काम को यकीनी बनाया जाए। यहाँ पर जो PMGSY के थ्रू रोड बन रहा है इजमर्ग टू जलीन डोरा, इसमें जो ठेकेदार ने काम किया है इसमें खाली मिट्टी डाली हुई है। कल लोगों ने एहतिजाज किया था, आज मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। मैंने जब चेक किया यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर कोई मेटल नहीं डाला है। ये 1 साल के अंदर अंदर ये रोड पूरा ख़राब हो जाएगा। मैं एक्जन गुरेज और SDM मुदस्सर साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर जल्दी से टीम भेज दी जाए। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब लैंडस्लाइड और बड़े बड़े पेड़ गिराने के नतीजे में मुगल रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो गई थी। मुगल रोड अथॉरिटीज़ और मकामी इंतजामिया ने रात का वक्त होने की वजह से सड़क को साफ करने के काम अंजाम देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद फौज मुतहरिक हो गई और तकरीबन 4 से 5 घंटे तक कड़ी मशक्क़त के बाद सड़क पर से तमाम रुकावटें हटा दी गई। मकामी शहरियों और फौज के जवानों की तारीफ करते नहीं थकते महज 3 घंटों में मुसाफिरों को राहत पहुँचाने का अजीम कारनामा अंजाम दिया गया। तकरीबन 60 गाड़ियां फंस चुकी थीं, जिनमें 60 मर्दों, 10 ख़वातीन और 10 बच्चों के बशमूल 80 लोग सवार थे। दरमानदार लोगों के लिए फौजी चौकी पर रिफ्रेशमेंट और गर्मी का बंदोबस्त भी किया गया था।